नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सर्दी का मौसम खत्म होते ही मौसम थोड़ा गुनगुना होता है, लेकिन इस बार गर्मी ने यह मौका नहीं दिया। मार्च की मिड में पहुंचते ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मौसम हमेशा ड्राई रहने से गर्मी बढ़ रही है। हर रोज दिन का ही नहीं, रात का तापमान भी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई हिस्से ऐसे हैं जो गर्मी से झुलस रहे हैं। अभी से पड़ रही इस गर्मी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही लोगों की चिंता इस बात को लेकर के भी है कि अभी से गर्मी का यह हाल है तो आगे मई और जून की गर्मी ने हालात और चिंता पैदा करने वाले होंगे। इस साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 20 मार्च और ये मार्च का महीना है और गर्मी उमस लू से जो है मध्य प्रदेश की जनता खासी परेशान होती हुई नजर आ रही है। राजधानी भोपाल की सड़कें भी सूनी हैं क्योंकि सर के ऊपर तेज धूप है और इस तेज धूप की वजह से काफी गर्मी उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। अपने घरों से भी जो है लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। ये सूनी सड़क आप देख सकते हैं कि काफी तेज धूप होने की वजह से लोग अब अपने घरों, ऑफिस और दफ्तर में ही मौजूद हैं। पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड जो है मार्च के महीने ने तोड़ा है। तकरीबन 2002 में एक बार ऐसी ही गर्मी मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों का या राजधानी भोपाल के हम तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मार्च के महीने में तापमान जा पहुंचा है। तो इस समय मध्य प्रदेश के जो रहवासी हैं वो गर्मी और उमस से काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। निमाड़ में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर बड़वानी की अगर बात की जाए तो बड़वानी में भी अब गर्मी का जो तापमान है वो 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और अभी भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजघाट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी के साथ साथ इस गर्मी से निजात पाने के लिए भी डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये गर्मी से राहत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी के मौसम विभाग ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी है। किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है जिसमें किसानों को पर्याप्त पानी की व्यवस्था का इंतजाम की बात की है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है और कहां से आप आए हैं? संदीप गुप्ता, बड़वानी से। अभी आप राजघाट पे आए हैं, क्या लगा गर्मी कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है। आप स्नान के लिए आए हो? हाँ। क्या अभी गर्मी से राहत के लिए क्या ले रहे हो? बस नहाने आए और जूस पिए। जूस पियोगे? हाँ। क्या नाम है आपका? ऋषभ गुप्ता, बड़वानी से। कैसी गर्मी बड़वानी की? बहुत गर्मी है, 42 ज़्यादा तापमान है। क्या लग रहा पिछले साल से ज्यादा गर्मी है? बहुत गर्मी पड़ेगी इस साल और बारिश का भी कुछ ठिकाना नहीं है अभी। राहत के लिए क्या ले रहे हो अभी आप? रात के लिए भी गन्ने का जूस पीने जाएंगे हमें मार्केट में। बिल्कुल, तो आपने सुना कि फिलहाल ये जो युवा है ये गर्मी से निजात पाने के लिए राजघाट स्नान के लिए पहुंचे। साथ ही इनका कहना है कि इस गर्मी से निजात पाने के लिए वो गन्ने और अन्य जूसों का भी सहायता लेंगे। गर्मी का सितम देखने को मिलने लगा है क्योंकि कहने को तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन अगर गर्मी की बढ़ती हुई तेज गर्मी की बात की जाए तो लोग परेशान नजर आ रहे हैं इस बढ़ती हुई गर्मी से। लेकिन अभी सुबह के 11 बजे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां तापमान है, जो पारा है, वो करीब अभी लगभग 35 डिग्री के आसपास है। दोपहर होते होते लगभग 2 बजे तक ये 40 और 42 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। अभी मार्च का महीना चल रहा है और ऐसी में अगर 40-42 की स्थिति में अगर पारा पहुंचता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी लोग इस बार क्या कहर बर पाएगी। लेकिन लोगों के काम धंधों की अगर बात करते हैं तो जनजीवन एक बार तेज पड़ती गर्मी कारण परेशान लोग नजर आ रहा है। आलम यह है कि जहां तेज गर्मी पड़ रही है उससे हालात बद से बदतर अभी से नजर आ रहे हैं। जी, आज हम पहुंचे हैं गरियाबंद जिले के देवो के सीनापाली पेट्रोल पंप पे, जहां पे इस बार गर्मी तापमान एकदम अचानक बढ़ जाने से लोगों में एक क्या गुजर बसर हो रहा है ये जानने आए हैं। हम कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पूछते हैं कि तापमान के अचानक बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी बताएंगे कि अचानक तापमान बढ़ने पे जनजीवन में क्या असर पड़ रहा है, जरा बताएंगे हमको। अभी बसंत ऋतु के जाने के बाद अचानक तापमान में परिवर्तन हुआ है
और इससे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है और पारा लगभग 31 सेल्सियस के आसपास है। तो शादी विवाह के सीज़न के नाम से गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई, लोगों को तो हलाकान हो रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा गर्मी से परेशान हैं लोग। तो ये बता रहे हैं कि अचानक गर्मी यानी 41 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पे यानी अभी शादी ब्याह का माहौल है तो लोग आना जाना करने में भी कतरा रहे हैं और देखा जाए कि अचानक गर्मी बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कैमरा पर्सन अंजलि सोनी के साथ रमेश कुमार सोनी, गरियाबंद। तो मार्च में गर्मी की गाज जो गिरती हुई नजर आ रही है वो लगातार आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख रहे हैं और साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको अलग अलग इलाकों से हमारे संवाददाताओं के जरिए आपको दिखाई है। तो भोपाल में नए तरीके की रिकॉर्ड तोड़ने की जो इस बार की तैयारी है वो गर्मी कर रही है। गर्मी का सितम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और कारण इसके पीछे क्या है जरा समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है इसके संकेत क्या मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है कि गर्मी अगर शुरुआत से इतनी तीखी पड़ रही है तो क्या इस बार की गर्मियां बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी में डालने वाली रहेंगी और आगे आने वाला समय और मौसम कैसा रहेगा आप इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, हम उनसे भी जानेंगे और साथ ही साथ अब इस बदलाव को हम सामाजिक तौर पर इसको किस तरीके से देखें, समाज के अंदर हमें बदलाव किस तरीके का लाना है। हमने इससे पहले भी देखा कि कई जगहों पर बढ़ती गर्मी की वजह से इसका जो असर है लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और मैं जरा जल्दी से, क्योंकि सभी लोग इस बढ़ती और भीषण गर्मी से परेशान हैं और शुरुआत अगर ऐसी है तो आगे मौसम कैसा रहेगा ये लोगों के मन में एक अक्सर सवाल रहता है और इस सवाल का जवाब तो सिर्फ सर आपके पास ही है। जीडी मिश्रा साहब क्या कहेंगे, आने वाला समय और कितना ज्यादा विकट हो सकता है, कितना और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है? अभी देखिए आप पिछले 2-3-4 दिनों से प्रदेश में खासकर पश्चिम मध्य प्रदेश में लू का प्रभाव था, जिसमें खरगोन है, नर्मदापुरम जिला है, राजगढ़, शाजापुर, ये सब इलाका है जो कि 40 और 42 डिग्री और खरगोन में 43 डिग्री तक तापमान गया है। पिछले 24 घंटे में खरगोन में भी 42 डिग्री सेल्सियस तापमान गया है। लेकिन अब आने वाले थोड़ा सा कल के बाद जो ये लू का प्रभाव था हमारे रतलाम, नर्मदापुरम और ये जो आसपास के जिले हैं राजगढ़ वगैरह में, तो ये अगले 24 घंटे भी तो रहेगा। कल के बाद थोड़ा सा राहत है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश से एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का घेरा और द्रोणिका का निकल रही है। इस कारण से जो हवा की दिशा राजस्थान से जो सूखी गर्म हवाएं प्रदेश में आ रही थी और वो दक्षिणी हो जाने के कारण से थोड़ा सा तापमान में ब्रेक लग गया है और प्रदेश का जो तापमान है 35 से 37, 38, 39 डिग्री तक ही जा पाएगा। इससे ज्यादा फिलहाल अभी बहुत ज्यादा संभावना जाने की नहीं है। सिर्फ कल जो है, कल तक 40 डिग्री खासकर नर्मदापुरम और रतलाम में जाएगा। और चूंकि राजस्थान में जहां से गर्म हवाएं आ रही थी, इस समय राजस्थान में तापमान में गिरावट आई है और एक सेंटर पाकिस्तान के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने के कारण से भी ये प्रभाव हुआ है। तो थोड़ा सा इस हफ्ते जो अंतिम सप्ताह है मार्च का खासकर बहुत राहत रहेगी। बहुत ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी और बहुत ज्यादा गिरावट, लगभग इसी के आसपास तापमान करीब 36 से लेकर 40 डिग्री के तापमान प्रदेश के अंदर मूव करेगा। और बाद में मैं बता दूं कि जो ला नीना की स्थिति है इस साल और हमारे मौसम विज्ञान विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है, तो अप्रैल और मई में तापमान गर्म होगा, बहुत तपेगा और लोगों को अभी से थोड़ा सा सावधानियां बरतने की जरूरत है। जिनके पास भूजल के स्रोत हैं या जिनके पास जल का संग्रहण है उसको आराम से खर्च करें, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। पानी की उपलब्धता के आधार पर खर्च करें। और आप देख रहे हैं कि गर्मियों में हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, खासकर ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने और सिर ढककर चलें, तो तभी इसमें सावधानी और पानी खूब पिए उसमें। लेकिन जल को जरूर बचा के रखें और जहाँ पे हमारे पास वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे हैं, कोशिश हो कि इनको नष्ट न होने दें, लोग कैसे भी करके इसको बचाएं। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण की बातें भी बड़ा अच्छा संदेश यहाँ पर जीडी मिश्रा साहब आपने दिया है। लेकिन आपने कहा कि अभी फिलहाल मार्च में तो स्थिति थोड़ी सी सामान्य बनी रहेगी, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाले अप्रैल, मई, जून
ये इस समय बहुत भीषण हद तक गर्मी पड़ सकती है। तो अभी ये माना जाए कि इस महीने और अगले महीने की शुरुआत तक थोड़ा सा मौसम थोड़ा स्थिर रहेगा, उसके बाद जो है जो गर्मी का प्रकोप असल मायने में जो जिसकी वजह से गर्मी से लोग बचते हैं वो तब देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो मार्च का अंतिम सप्ताह है, थोड़ा सा मतलब लगभग सामान्य के आसपास तापमान हो गया, सामान्य से 1 से 2 डिग्री ही बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन जो पिछला हफ्ता बीत गया उसमें 2 से 5 डिग्री तापमान अधिक थे और काफी लोगों को तकलीफें हुई, लेकिन ये राहत भरा है। लेकिन फिर से अप्रैल और मई में तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि गर्म सूखी हवाएं जो ही राजस्थान से आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी WD का असर सेंटर पाकिस्तान में है, राजस्थान में भी साइसर बना हुआ है, तो अभी बहुत ज्यादा गर्म हवाएं राजस्थान से नहीं आ रही। लेकिन अप्रैल और मई अमूमन तौर पर प्रदेश में बहुत ज्यादा तपेगा। ये जो तपिश है ना वो लोगों को बहुत हद तक चिंता में डाले हुए है, और इसी डर की वजह से तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आने वाला, अभी अगर मौसम इस तरीके से अपना गर्म रुख इख्तियार किए हुए है तो आगे आने वाला समय मार्च अप्रैल जो है अप्रैल और मई जून इसके बाद की जो स्थितियां हैं वो कितनी ज्यादा और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, और गर्मी का सितम कितना देखने को मिलेगा। जरा इन चीजों को समझने की और कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विपिन दुबे जी हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपके साथ इस सवाल के साथ करना चाह रहा हूँ कि ये जो हम मौसम में परिवर्तन देख रहे हैं और आने वाला जो समय है, चाहे मई जून की गर्मी को लेकर के आज से ही जो आकलन किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या नजर आ रहा है? पर्यावरण में असंतुलन या पेड़ पौधों की ज्यादा कटाई, ये एक बड़ा प्रभाव होता है जिस वजह से तेजी के साथ गर्मी और हम लगातार मौसम में परिवर्तन देखते हैं। बारिश के समय में थोड़ा सा कम बारिश होने लगती है, या सर्दियों के समय में आखिर में आकर के गर्मी पड़ने लग जाती है, और अब जो है गर्मियों की शुरुआत थोड़ा स्थिर होकर के देखने को मिलती थी, लेकिन अब बहुत तीखी गर्मी पड़नी शुरू हो गई अभी से। ये पर्यावरण में जो परिवर्तन अभी हम देखने को मिल रहा है, जो क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहे हैं, ये सब जो कारण है ये सब अपने ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही है। हमने जो बेतरतीब तरीके से कंक्रीट का जंगल बिछा दिया है, और जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, और रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है पर्यावरण को असंतुलित करने के लिए। अब इस असंतुलित को संतुलित करने के लिए हमको बृहद मात्रा में वृक्षारोपण कार्य करना चाहिए, और ऐसे वो सब तमाम गतिविधियां हमें खत्म करनी होगी जिसकी वजह से गर्मी वातावरण में बढ़ते जा रही है, तापमान बढ़ते जा रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो है हर एक्टिविटी में इसका यूज होता है, चाहे वो पावर जनरेटिंग में हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की हो, या हम फॉरेस्ट को की कटिंग भी करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, उससे भी कार्बन एमिशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में अपन फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। हम कुछ चीज फूड भी प्रोड्यूस करते हैं, उससे भी ग्रीन हाउसेस गैसेस डेवलप होती है। पावर बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, यदि अपन रेसिडेंशियल कॉमर्शियल बिल्डिंग्स भी हम बहुत ज्यादा निर्माण कार्य होता है, तो उससे भी जो है जो नेचुरल गैसेस जो है, फॉसिल फ्यूल गैसेस जो है, और कार्बन ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है एमिट होती है। इन सब एमिशन की वजह से वातावरण में जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, वो जो है हीट को पूरी जो है ट्रैप कर जाती है, और वातावरण को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। लोगों को भी काफी हद तक इस परेशानी के बारे में इल्म भी है, मालूम है, लेकिन अब इसका समाधान क्या हो सकता है? अब लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे आपने एक ऑप्शन बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा हर एक इलाके में पेड़ लगाने की जरूरत है, आपको अपने घरों में भी पौधे लगाने चाहिए, और हमें इस तरफ आगे क्या कदम बढ़ाने चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वृक्षारोपण कार्य हमें जो करना पड़ेगा। जो हमने वृक्षों की जो कटाई की है बहुत ही खराब तरीके से, पूरे जंगल हमने खत्म कर दिए हैं। शहरों में भी देखोगे तो आपको कंक्रीट जंगल ज्यादा दिखेंगे, लेकिन पेड़ों के जंगल आपको कम दिखेंगे। इसकी मात्रा हमें बढ़ानी होगी, और फॉसिल फ्यूल्स का जो कंजम्पशन है उसको हमको कम से कम करना होगा, ताकि जो गैसेस जो एमिट होकर के एनवायरमेंट में आती है और जो वातावरण को गर्म कर देती है, उससे हमको बचना होगा। ठीक है,
हमें ऐसी गैसेस और खास करके यहाँ पर एक समाधान के तौर पर, क्योंकि सवाल तो और कोई बता देता है लेकिन जवाब उसका मिलना बड़ा जरूरी है कि असल मायने में आपको करना क्या है। तो विपिन दुबे जी ने बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों के लगाने की वजह से ही आपका जो प्रकृति में असंतुलन अभी तक देखने को मिल रहा है वो असंतुलन को खत्म करेगा और संतुलन एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है अगर आप कोशिश करेंगे तो। जीडी मिश्रा साहब, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास और इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं कि मौसम ड्राई रहने की वजह से जो गर्मी बढ़ जाती है, 11 साल में तीसरी बार मार्च में इस बार इतनी गर्मी पड़ी है और भोपाल में तो गर्मी ने 20 साल तक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ये जो है, ये जो संकेत है वो क्या बता रहे हैं? आपने बताया भी कि आने वाला जो समय है और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है आम लोगों के लिए, और भी तीखी गर्मी पड़ सकती है और खरगोन का जो तापमान है और खास करके जो कृषि क्षेत्र इलाके हैं वहां के लोगों के लिए और जो किसान हैं उनके लिए क्या संकेत है सर? जिस हिसाब से गर्मी पड़ने जा रही है उससे उनकी खेती पर, किसानों को क्या इस पर किस रूप में प्रभाव हो सकता है? देखिए, अगर हम पिछले 100 साल के आंकड़े देखें तो करीब भूमंडलीय तपन में लगभग 1 डिग्री की बढ़ोतरी हमको मिली है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमको जो आने वाले हमारे जो पैरामीटर संकेत बता रहे हैं कि गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन खासकर जब लगातार ऐसी स्थिति है तो आप देखेंगे कि वर्षा के दिनों में या तो खूब ज़्यादा तेज वर्षा होगी या कम वर्षा होगी। वर्षा के दिनों की संख्या तो सिकुड़ती जा रही है, लेकिन वर्षा का जो आंकड़ा है अभी भी देखेंगे मानसून में अगर मध्य प्रदेश में 1000 मिलीमीटर वर्षा जी तो 1000 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है, लेकिन उसका वितरण सामान्य नहीं है। कभी 200 मिलीमीटर वर्षा हो गई, कभी 2 मिलीमीटर वर्षा हो गई। तो किसी को 2 रोटी खिला दो, आप किसी को 12 रोटी खिला दो, इससे काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि हमारी भौतिक आवश्यकताएं आप देखिए कि हर घर में 2-4 गाड़ियां होंगी, कार होंगी, फ्लाईओवर होंगे, पुल होंगे, और जो हमारा रकबा था, जमीनी रकबा, खेतीहर रकबा तो बढ़ता जा रहा है और पेड़ पौधों की कटाई में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। तो अगर हमारे पास जितने उपलब्ध जनसाधन है आज की डेट पे, अगर उनको हम बचा लें और जो पौधे हैं उनको कटने से रोकें तो भी कुछ समाधान कुछ स्तर पर होने वाला है। जहाँ तक किसानों की बात करूँ मैं तो खेतीहर रकबा तो बढ़ गया है और किसान जो रासायनिक खाद डाल के उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। अभी तो मध्य प्रदेश में कई जगह जो मेरी किसानों से बात हो रही, 1-1 एकड़ में करीब 20 से 25 कुंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में उस खेती की जो क्षमता है उत्पादन की कमजोर पड़ जाएगी। जब तक आप इस खेती को प्राकृतिक खादों से या कल्चर पद्धति से, इस पद्धति से खेती नहीं करेंगे तो आपकी जमीन खराब हो जाएगी। अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है मध्य प्रदेश में फसलों की। जो मुझे किसानों से बात हो रही, इस साल बम्पर गेहूं प्रदेश में होने जा रहा है। लगभग गेहूं कटाई की कगार पे और अप्रैल तक इस मध्य प्रदेश का गेहूं कट जाएगा। लेकिन ये बहुत दिनों तक ये आपको जारी नहीं रह सकता, क्योंकि आपको इसके लिए एक निश्चित ठोस नीति बनानी पड़ेगी। वृक्षारोपण आप कहाँ करेंगे? फ्लैट बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, जगह ही नहीं बची है। खेती का रकबा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वृक्षारोपण और जो हमारे तालाब थे, पोखर थे और नदियों में था, देखिए जल स्तर की हालत बहुत खराब चल रही है। इसके लिए तो सब शासन भी मदद कर रही है और हमारे सारे लोग समाज से इस दिशा में काम करना की जरूरत है। आप यानी कि ये भी कहना चाह रहे हैं? जी सर, जी 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 ठीक है। मैं विपिन दुबे जी, मैं जल्दी से जरा एक रिएक्शन आपसे। अब वाटर हार्वेस्टिंग अगर करनी है, पानी को बचाना है, ऐसे छोटे छोटे तालाब बना करके ताकि आप आने वाले समय के लिए पानी स्टोर करके पहले रखें। आप इससे पहले तक भी हम किया करते थे, लेकिन अब शहरी इलाकों में ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि पक्की सड़कें बन गई है, जिसका जीडी मिश्रा साहब जिक्र कर रहे हैं कि कंक्रीट की सड़कें हो चुकी हैं। अब वहां पर ना तो वहां पर पानी रुक पाता है, ना जमीन में नीचे तक पानी पहुंच पाता है। तो अब ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? शहरी इलाकों में खास करके, ग्रामीण इलाकों में तो लोग फिर भी इन नियमों का पालन करते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में नहीं हो पाता क्योंकि कंक्रीट की सड़कें होती हैं। तो ऐसे में अपने घरों के बाहर या अपनी छतों पर गमले लगा करके तो लोग पौधे लगा लेते हैं, लेकिन पेड़ कहाँ लगाएं? अपने घर के बाहर क्या थोड़ा सड़क के किनारे में गड्ढा करके वहां पर कोई भी पेड़ लगा सकते हैं। छायादार रहेगा, आराम भी रहेगा और साथ ही साथ पर्यावरण संतुलित भी हो सकता है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में जो बारिश है बहुत अच्छी मात्रा में बारिश होती है। करीब करीब 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर की बारिश होती है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 3000 बिलियन क्यूबिक मीटर की होती है। लेकिन इतनी अच्छी बारिश होने के बाद भी हम केवल 300 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो स्टोर कर पाते हैं और टोटल बारिश का जो 10% है, 400 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो हम इनफिल्ट्रेट करते हैं जमीन के नीचे में।
और एक बहुत बड़ी मात्रा में 3300 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो 80% टोटल रेन का होता है वो रन ऑफ हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट को चेंज करने में और जमीन में गर्मी को की उपज बढ़ाने के लिए वातावरण को गर्म करने में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। इस फैक्टर को रिमूव करने के लिए हमें अर्बन एरिया में, विशेष करके शहरी जो क्षेत्र होते हैं अर्बन एरिया में, वहां पर हमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो माध्यम है वो हमें अपनाना होगा नीचे के भूजल का भंडारण को बढ़ाने के लिए। ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स होता है कम समय में बहुत अधिक मात्रा में पानी को वर्षा जल को नीचे संग्रहित वाटर बेरिंग रॉक में स्टोर करने का। इसके अलावा अर्बन एरिया में जैसे आपने कहा कि वहां पर भी लोग अब ध्यान नहीं दे, रूरल एरिया में वहां पर भी लोगों का कोई ध्यानाकर्षण नहीं है भूमि जल को बचाने के लिए और उसका अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की खपत 89% करीब वाटर जो ग्राउंड वाटर का जो कंजम्पशन है वो एग्रीकल्चर रिस्ट एरिया में ही होता है। वहां पर बेतरतीब मारते से अत्यधिक दोहन होता है भूजल का। ऐसे जगहों में भी भूजल की मात्रा को बढ़ाने के लिए और सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको हाईली सैचुरेशन कंडीशन में रखने के लिए वर्षा जल संग्रहण और संचयन का काम बहुत ही बृहद मात्रा में रूरल एरिया में भी करना होगा, क्योंकि वहां पर जो फार्मर्स होता है वो ट्यूबवेल अपने जो खेत में जो कराता है उसको 24 आवर्स क्या वो तो 48 आवर्स और 5-6 दिन 7 दिन तक वो चलते रहता है खेतों के अंदर में, और वो जो पानी बाहर जो निकलता है उतनी मात्रा में पानी का नीचे में भंडारण रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सप्लॉयटेशन का और जमीन में को गर्म करने के लिए। और यदि जमीन के नीचे से अपन पानी इसी तरह से खींचते भी रहेंगे तो पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो जमीन के अंदर जो हीट रहती है उसको एब्जॉर्ब करके उसको लेके बहता है जमीन के अंदर। बिल्कुल, यदि हम पूरे पानी को ऐसे लगातार निकालते रहेंगे तो एक समय में गर्मी तो बढ़ेगी और लैंड सब्सिडेंस के केसेस भी हमको देखने को मिलेंगे। तो आजकल आपको जो समर है वो नहीं लगवाना चाहिए, जिससे कि जो पानी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे भूमि के अंदर से खत्म होती चली जाती है। सर बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, बड़े अच्छे सुझाव हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें सुझाव ये भी है कि आपको सबसे ज्यादा अपने घर के आसपास, अपने शहर के अंदर, अपने गाँव के अंदर पेड़ पौधे लगा लेने चाहिए और साथ ही साथ पानी को आपको अगर बरकरार एक लंबे समय तक रखना है, जिसके संकट की स्थिति आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकती है। और यही एक बड़ा कारण है पर्यावरण के अंदर असंतुलन का कि गर्मी जो है वो हद से ज्यादा पड़ती नजर आ रही है। इसमें कुछ सुझाव भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं कि आपको बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। आप लू अगर चल रही है तो उस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पेय पदार्थों को आपको अपने साथ रखना होगा ताकि आपको इस लू से, इस बढ़ती गर्मी से आपका बचाव हमेशा बना रहे। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।